हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं तैयारी करा रहा हूँ भाई बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की। ठीक है भाई, जिसमें मेन सब्जेक्ट लेकर के मैं चल रहा हूँ कॉमर्स की। ठीक है भाई, बीकॉम और एमकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं और मेरे चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं, ठीक, तो मैं उनकी तैयारी करा रहा हूँ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 कॉमर्स की। ठीक है भाई, जिसमें बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 50 क्वेश्चंस कॉमर्स के आएंगे, वाणिज्य के आएंगे, उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है भाई रोकड़ पुस्तक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। रोकड़ पुस्तक के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो वो तैयार किया जाता है भाई व्यापारी के लिए, व्यापारी द्वारा। किसके? व्यापारी द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? व्यापारी द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, और बैंक समाधान विवरण से संबंधित हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आप इस चैप्टर को, बैंक समाधान विवरण वाले चैप्टर को, आप इसके थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए। जो इसके मेन क्वेश्चन है, मेन टॉपिक है, उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 52, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब क्या लिखना है भाई हमें? चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक भाई, क्या 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 कह रहा है भाई? जो आपकी करंट असिस्ट होती है, सॉरी, जो आपकी जो आपकी करंट असिस्ट होती है वो कह रहा कि उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता। ठीक भाई, तो अब देखते हैं भाई क्या शामिल नहीं करते। तो जो करंट असिस्ट है उसमें आपको फर्नीचर शामिल नहीं करने के, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, क्योंकि ये आपकी फिक्स असिस्ट है। जो फर्नीचर आपकी फिक्स असिस्ट है, इसलिए आप चालू संपत्ति में शामिल नहीं करते। व्यापारिक रहता है, ये भी आपकी चालू संपत्ति है। जो रोकड़ यानी कि कैश, ये भी आपकी चालू संपत्ति है। अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस पेमेंट, ये भी आपकी चालू संपत्ति है। जो फर्नीचर है ये आपकी फिक्स एसिस्ट है, इसलिए चालू संपत्ति में इसको शामिल नहीं करते, इसलिए इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बैलेंस शीट भी देख लेना भाई, बैलेंस शीट देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर पूछता जरूर है बैलेंस शीट से संबंधित कि कौन सी करंट असिस्ट है, कौन सी करंट लायबिलिटीज है, कौन सी चीज़ किस में आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिए बैलेंस शीट को। जो आपका अंतिम खाते वाला चैप्टर है उसको जरूर पढ़ लीजिए। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कि डैश डैश व्यापार खाते में दर्शाया जाता है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको क्या है भाई, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें क्या दर्शाएगा? उसमें दर्शाएगा आपका गैस और ईंधन। ठीक भाई, अब वो भी टू की साइड में। कहाँ से दर्शाएगा? यानी कि डेबिट साइड में दर्शाएगा कि गैस एवं ईंधन। आपका क्वेश्चन नंबर 53 का ए आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि वेतन जो है और कमीशन है और किराया है, ये सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू की साइड लिखे जाएंगे, यानी कि डेबिट साइड लिखे जाएंगे। ठीक, और व्यापार खाते में जो दर्शाया जाएगा बस ओनली वो दर्शाया जाएगा आपका गैस और ईंधन। ठीक है भाई, गैस और ईंधन। क्वेश्चन नंबर आपका 54, डैश डैश चालू संपत्ति है। ठीक भाई, क्या कह रहा भाई? यो चालू संपत्ति पूछ रहा। ठीक भाई, तो इसमें आपका देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि बैलेंस शीट आप ज़रूर उस पर निगाह मार लीजिए कि बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में कौन कौन सी करंट है, कौन कौन सी वो आपकी अनकरंट है। ठीक है, और एसेट साइड में कौन सी फिक्स है और कौन सी इन्वेस्टमेंट की है, और कौन सी आपकी करंट एसिस्ट है। तो आप बैलेंस शीट को अगर देख लोगे तो उसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर पुटअप पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये पूछ रहा कि चालू संपत्ति है। अब देखो चालू संपत्ति जो है इसमें सिर्फ ओनली क्या है भाई? रोकड़ है, क्योंकि फर्नीचर भी फिक्स एसिस्ट है
और मशीन भी फिक्स एसिस्ट है। इसमें जो रोकड़ है वो चालू संपत्ति है। ठीक है भाई, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के से जुड़ जाइए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी होती है उन्हें किस नाम से जानते हैं। अब आपको एक चीज़ और देखो, बहुत ही मतलब मेन क्वेश्चन टॉपिक पूछा, पॉइंट पूछा कि जो तलपट होता है आपका और तलपट के नीचे जो चीज़ें दी हो जाती है वो दी जाती है समायोजनाएं। ठीक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं भाई? एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ना तो जर्नल होता है ना खाता बही होता है, जो तलपट के नीचे होता है वो होता है भाई आपका समायोजनाएं। ठीक है भाई, यानी कि एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, अदत्त मजदूरी में दर्शाया जाता है। जो आपकी अदत्त मजदूरी है वो कहाँ दर्शाया जाता है? ठीक है भाई, तो इसमें आपको मैं बता दूँ, अगर अदत्त मजदूरी है वो सिर्फ आपका ओनली कहाँ से दर्शाया जाएगा? पहले आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। कहाँ दर्शाएगा भाई? जो आपकी बैलेंस शीट होती है तो बैलेंस शीट के लेफ्टिक्स पक्ष में आपका जो अदत्त मजदूरी है यानी कि आउटस्टैंडिंग है वो वहाँ लिखी जाती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 57, यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया हो। ठीक है भाई, क्या कह रहा है भाई? जो आपका अंतिम रहतिया है, ठीक, यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक भाई, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कह रहा कि अगर आपका तलपट के अंदर है तो उसका लेखा किस खाते में किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप अंतिम खाते के ट्रेल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट आप देख लोगे उसके बारे में तो आपका वो हो जाएगा आर्थिक चिट्ठा। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि अगर तलपट अगर सॉरी अगर तलपट के नीचे यानी कि समायोजना में अंतिम रहतिया दिया होता है तो उसका लेखा ट्रेडिंग अकाउंट में भी करते हैं और बैलेंस शीट में भी करते हैं। ठीक, अगर अंतिम रहतिया आपका यानी कि क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर दे रखा है और समायोजना में नहीं है तो उसका सीधा लेखा बैलेंस शीट में हो जाएगा। और वो भी किस साइड होएगा भाई? आपका एसिड साइड में। कहाँ से होएगा? एसिड साइड में हो जाएगा, और वो भी करंट एसिस्ट के रूप में होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, बैंक अधिविकर्ष होता है। ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से पूछा गया है? बैंक समाधान विवरण वाले चैप्टर से पूछा गया है। अब देखो, बैंक समाधान विवरण से 2 क्वेश्चन हो गए, बैलेंस शीट से संबंधित के 4-5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपको मेन चैप्टरों की यानी कि कहने का मतलब है जो आपकी 11वीं और 12वीं की बुक है, ठीक है, अकाउंट की, उसकी तो आपको हर चैप्टर की तैयारी आपको करनी है। ठीक, और साथ के साथ मुद्रा और बैंकिंग यानी कि जो अधिकोषण तत्व है उसकी तैयारी करनी है, और व्यापारिक संगठन उसकी तैयारी करनी है। ठीक है भाई, और साथ के साथ में आपको इकोनॉमिक्स की जो तैयारी है उसकी भी करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कम 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, बैंक अधिविकर्ष होता है। तो आपका जो बैंक अधिविकर्ष है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका बैंक अधिविकर्ष हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। जब बैंक ग्राहक को उसकी जमा राशि से अधिक रुपया ऋण के रूप में देता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 59, नस्तीकरण की किस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है? ठीक है भाई, तो वो कौन सी प्रणाली है जो नस्तीकरण को पत्रों की खड़ी फाइल के रूप में जाना जाता है? ठीक है भाई, तो इसमें आपका हो जाएगा सी आंसर, यानी कि खड़ी प्रणाली। ठीक है भाई, नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 60, एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है। जो एजेंट है अपने प्रधान को क्या बना करके भेजेगा? बीजक भेजेगा, विक्रय विवरण भेजेगा, नाम की चिट्ठी भेजेगा, ठीक है, या वो भेजेगा जमा की चिट्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी,
विक्रय विवरण, ठीक है भाई, विक्रय विवरण बना करके भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा खाता नहीं है, ठीक है भाई, कौन सा खाता इसमें नहीं है ये पूछ रहा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, वैसे तो इसमें आर्थिक चिट्ठा जो है आपका बैलेंस शीट वो खाता नहीं होता, ठीक है, ये एक क्या होता है, विवरण होता है, ठीक है। तो देखो, व्यापार खाता ये भी एक खाता होता है, लाभ हानि खाता ये भी एक खाता होता है, पर आर्थिक चिट्ठे के सामने आपका खाता नहीं लगा होगा, सिर्फ क्या लिखा होगा, बैलेंस शीट, ठीक है भाई, यानी कि तलपट, या और दूसरे से नाम से भी जानते हैं इसको भाई, ठीक है। तो आर्थिक चिट्ठा खाता इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अब देखो फिर क्वेश्चन बैंक समाधान विवरण से, फिर अगला क्वेश्चन बैंक समाधान विवरण से है। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 62 जो है, बैंक समाधान विवरण आरंभ किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये होता है भाई आपका, इसमें आंसर हो जाएगा सी, रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष या पासबुक के शेष से, ठीक, कहाँ से हो जाएगा, बैंक कॉलम और पासबुक के शेष से बैंक समाधान विवरण प्रारंभ किया जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 63, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। देखो मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है व्यापारी के द्वारा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 64, नस्तीकरण का उद्देश्य होता है। जो नस्तीकरण है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य सभी है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65, पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए, छोटे व्यवसाय के लिए होता है। जो पत्र पुस्तक है अनुक्रमिका का प्रयोग जो होता है वो छोटे व्यवसाय में होता है। और देखो ये जो क्वेश्चन है हर साल रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 66 ये भी हर साल रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, चेक का रेखांकन डैश डैश द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, भुगतान पाने वाला, इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो चेक का रेखांकन है भुगतान पाने वाले के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 67, चेक के मुख्य पृष्ठ पर जो दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रेखांकन। कभी तो पूछ लेगा कि रेखांकन से कौन सी चेक पर दो तिरछी रेखाएं, मतलब कुल मिलाकर के कभी कुछ पूछ लेगा इसके अंदर, कभी कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेखांकन। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तकालय के लिए कौन सी अनुक्रमिका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो कौन सी अनुक्रमिका का प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है भाई कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है जो पुस्तकालय होती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 69, अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किस फाइल में किया जाता है। तो किस फाइल में किया जाता है, वो किया जाता है खड़ी फाइल में। किस में किया जाता है भाई, खड़ी फाइल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है। परिशोध कमीशन की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी भाई व्यापारी व्यय की राशि जोड़ने पर परिशोध कमीशन की जो गणना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, ये क्वेश्चन है जो आपका बुक है व्यापारिक संगठन की, उसमें एक चैप्टर है बीजक, ठीक भाई। तो बीजक से एक क्वेश्चन लिया गया है, बीजक तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है बीजक, ठीक है। तो इसमें जो बीजक तैयार किया जाता है वो किया जाता है विक्रेता के द्वारा। किसके द्वारा, विक्रेता, यानी कि जो सेल्समैन है, यानी कि जो बेचेगा दुकानदार, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72,
थोक व्यापारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, जो थोक व्यापारी है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है थोक व्यापारी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73 भाई, विलासिता की वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता है। ठीक है भाई। जो क्वेश्चन नंबर 73 है इसमें इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक होती है। क्या होती है भाई? एक से अधिक होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 74, बैंक एक संस्था है जो, ठीक है भाई, बैंक कैसी संस्था है? आपका क्वेश्चन नंबर 74 का, बैंक एक संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है, धन का निवेश करती है, ऋण प्रदान करती है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। बैंक एक ऐसी संस्था है जो सभी कार्य करती है, मुद्रा में लेन देन करना, धन का निवेश करती है, ऋण प्रदान करती है। ठीक है भाई। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है? तो वो है भाई भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास नोट निर्गमन करने का अधिकार होता है या है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 76, बैंक का सामान्य कार्य कौन सा है? बैंक का सामान्य कार्य कौन सा है? तो बैंक का जो सामान्य कार्य है वो है भाई आपका बी, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, वर्ष 1904 में भारत में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। भाई जो आपकी बैंकिंग की बुक है अधिकोषण तत्व, और उसमें जो चैप्टर है बाद में इसके सहकारी समिति और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है भाई, रिजर्व बैंक के कार्य, वो जो चैप्टर 2-3 चैप्टर है उनमें से ही इनकी तैयारी कर लो, तो वहाँ से क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं से सारा कवर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सी मांग की लोच की श्रेणी नहीं है? ठीक है भाई। कीमत की लोच, आड़ी लोच, आय लोच। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 78 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ऊंची लोच नहीं होती। कीमत की लोच हो जा, आड़ी लोच हो जा, आय लोच हो जा, पर ऊंची लोच नहीं होती, इसलिए इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है भाई। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ग्रामीण साख सुविधा प्रदान करना। ठीक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करना, ये साख सुविधा का मतलब होता है ऋण प्रदान करना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 80, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है भाई, रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935। यही क्वेश्चन इस तरह भी आ जा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81, जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़े परिवर्तन से मांग में घट बढ़ हो जाती है, ठीक है भाई, तो क्या हो जाता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पूर्णतः लोचदार मांग। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, 2022 के एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक थे। ठीक भाई, यानी कि किसने वो करा था? तो ये था भाई गोसेन। कौन था भाई? गोसेन था। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है भाई, तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 84, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब
कुल उपयोगिता होती है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर इसमें हो जाएगा सर्वाधिक, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए जाने का स्तर होता है। ठीक भाई। ग्राम क्षेत्र में, प्रदेश में, जिला स्तर पर या मंडल पर। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है भाई। कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है, तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉरी इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में व्यापारिक बैंक नहीं है, तो वो व्यापारिक बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। वो व्यापारिक बैंक नहीं। देना बैंक वो भी व्यापारिक बैंक है, विजया बैंक, केनरा बैंक, ये सभी व्यापारिक बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व यानी कि आरबीआई, जो आपका आरबीआई है वो व्यापारिक बैंक नहीं है, क्योंकि वो नोटों का निर्गमन करता है। ठीक है। किसी का लेन देन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 87 का भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1 जुलाई 1955 में। क्वेश्चन नंबर 88, नमक की मांग की लोच होती है, अत्यधिक होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, इकाई लोचदार होती है या अत्यधिक बेलोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इकाई के अनुसार। ठीक। इकाई लोचदार के अनुसार नमक की मांग होती है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंकों में खोला जाता है? पूंजी खाता, चालू खाता, बही खाता या रोकड़ खाता। ठीक भाई। तो आपको मैं बता दूं, बैंक में जो खाता खोला जाएगा इसमें वो खोला जाएगा आपका पूंजी खाता सॉरी चालू खाता खोला जाएगा। कौन सा खाता खोला जाएगा? चालू खाता, करंट अकाउंट। ठीक है भाई। खाते तो कई तरह से खोले जाते हैं, पर इसमें मेन चीज़ जो पूछा गया है वो क्या पूछ रहा कि बैंक में जो खाता खोला जाता है, एक चालू खाता होता है, एक सेविंग यानी कि बचत खाता, वो इसमें दे नहीं रखा। ठीक है। तो इसमें चालू खाता खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, श्रम उत्पादन का साधन होता है, सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय। क्या हो जाएगा भाई? सक्रिय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, पूंजी का निर्माण निर्भर करता है, तो पूंजी का जो निर्माण है वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है भाई बचत पर, यानी कि आपकी सेविंग पर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? यानी कि उत्पादन का साधन नहीं है, तो वह है आपका वितरण। क्या है भाई? वितरण। क्योंकि उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी तीनों आ जाएगी, पर जो वितरण है वो नहीं आने का, यानी कि उत्पादन के साधन में वितरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा सी, बैंक दर। यानी कि मौद्रिक नीति का जो उपकरण होता है वो बैंक दर होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 94, उत्पादन फलन y बराबर L के किस कोटि का समघात है? ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 95, अर्थशास्त्र अध्ययन का प्रथम बिंदु है। ठीक है भाई। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, उत्पादन का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 96, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान। ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कीमत द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वर्ष 1949 में चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था? वर्ष 1949 में। क्वेश्चन नंबर 98,
कंपनी अंकेशक उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर इसमें हो जाएगा भाई आपका बी हो जाएगा, अंशधारियों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा अंकेशन वर्ष भर चलता है? तो वो चलता है चालू अंकेशन। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता नहीं है? ठीक है भाई। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोकड़। देखो पूंजी खाता वो भी व्यक्तिगत खाता है। ठीक, इसमें आपका पूंजी खाता ये भी व्यक्तिगत खाता है, बैंक खाता ये भी व्यक्तिगत खाता है, ख्याति ये भी अमूर्त यानी कि व्यक्तिगत खाता है। पर जो रोकड़ है, ठीक है भाई, जो रोकड़ है वो व्यक्तिगत खाता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया भाई 50 क्वेश्चन। अगले 50 क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, ये अब डल जाएगा, शाम को भी रात तक एक वीडियो हो रह जाएगी। तो इसलिए मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा रहा हूँ। ठीक है भाई। और इन जो अब तक मैंने वीडियो डाल ली सभी वीडियो को आप इनको देख लीजिए, आपका सारा पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा। और जो जो बुक मैंने आपको बताई है, जो जो चैप्टर बताया है, जो जो टॉपिक बताया है, उन टॉपिक को आपको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका पेपर कहीं नहीं जाने का उन टॉपिक से अलावा। ठीक है भाई। आई होप जो भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे पुरानी वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, उस पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।